कांग्रेस के ओबीसी सेल के शहर अध्यक्ष शेख मोहसिन भाई बागवान इनके नेतृत्व में बाबरी मस्जिद को लेकर बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। आज 6 दिसंबर 2021 को परभनी जिला अधिकारी द्वारा राष्ट्रपति इन्हें एक निवेदन भेजा गया। इस निवेदन में कहा कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। इस घटना का हम सभी भारतवासियों की ओर से निषेध किया जाता है और आज तक बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले देशद्रोही को सजा नहीं हुई, जबकि बाबरी मस्जिद को शहीद करके आज पूरे 29 साल हो चुके हैं। फिर भी हम भारत के कानून पर भरोसा रखते हैं, जबकि सारी दुनिया जानती है बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को शहीद किया गया, फिर भी उन आरोपियों को सजा नहीं दी गई। इन सभी ने हस्ताक्षर किया हुआ निवेदन आज राष्ट्रपति ने और सैयद समी उर्फ माजूलाला सभागृह नेते महानगर पालिका परभनी, शेख मोहसिन बागवान शहर अध्यक्ष ओबीसी कांग्रेस पार्टी, इमरान हुसैनी महानगर पालिका सदस्य, बशीर अहमद अध्यक्ष साथी सेवाभावी संस्था, मौलाना मुजीब दाहिलवी, शेख इस्माइल अध्यक्ष टीपू सुल्तान संस्था, आसिफ लाला सज्जू लाला मित्र मंडल, शेख महबूब शेख गफ्फार बहुजन महापार्टी, इमरान खान नज़ीर खान, मोहसिन सुल्तान तारा फाउंडेशन, इन सभी ने हस्ताक्षर किया हुआ निवेदन आज राष्ट्रपति 29 साल पहले 6 दिसंबर 1992 को इस मुल्क के अंदर कानून के साथ एक खेल खेला गया था और हिंदुस्तान के शरपसंद लोगों ने आज से 29 साल पहले हिंदुस्तान के कानून का मजाक बनाते हुए हज़ारों साल पुरानी बाबरी मस्जिद को बेदर्दी से शहीद कर दिया था। और उसका अलमिया यह है कि आज 29 साल गुजरने के बावजूद भी इस मुल्क के अंदर कानून को जिस तरह से काम करना था वो काम नहीं हो सका और मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिला। लेकिन हमें फिर भी इस उम्मीद है अदलिया पर कि आने वाले वक्त में हमारी बात को इस मुल्क के मुसलमानों को, इंसानियत नवाज लोगों की बातों को सुनकर इस मुल्क के अंदर कानून अपना काम करेगा और ज़रूर इंसाफ मुसलमानों को मिलेगा और एक ना एक दिन ज़रूर इंशाअल्लाह ये बाबरी मस्जिद जो शहीद हुई थी वो दोबारा बनेंगी। इसी ताल्लुक़ से आज हमारे परभनी के मोहसिन भाई की क़ियादत में और जनाब सज्जू लाला मित्र मंडल के सरपरस्त माजूलाला साहब की सरपरस्ती में आज हमने ज़िला कलेक्टर के ज़रिए से मुल्क के प्रेसिडेंट को एक लेटर भेजा है, निवेदन दिया है और हमारी जो मांग है उसको हमने वहाँ तक के पहुँचाने की कोशिश की। आज 6 दिसंबर को कलेक्टर मैडम आंचल गोयल के इनके मार्फत एक हमारे देश के राष्ट्रपति इनको एक निवेदन दिया गया है और निवेदन में ऐसी मांग की गई है जो 29 साल पहले सन 1992 में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की जिन दरिंदों ने शहादत करे थे, शहीद करे थे, उसके ऊपर हम मैडम के पास आज इंसाफ मांगने के लिए राष्ट्रपति साहब को एक निवेदन दिया गया है। और हमारी ऐसी मांग है कि आज इस देश के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की पुण्यतिथि भी है और जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाए थे देश के लोगों के हक़ के लिए बनाए थे, यहाँ के मज़लूम लोगों को इंसाफ मिलने के लिए बनाए थे, लेकिन उसी संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए जो सन 1724 में बनी हुई बाबरी मस्जिद थी उसे शहीद करके जो मुसलमानों का एक लेबल था उसे शहीद करके आज वहाँ पर हमारे ना हक़ में फ़ैसला दिया गया और पूरा फ़ैसला हमारी तरफ से भी नहीं दिया गया। इसी के लिए आज हम हमारे परभनी शहर के सभागृह नेते सैयद समी उर्फ माजूलाला साहब और हमारे ओबीसी सेल के कांग्रेस के शहर अध्यक्ष शेख मोहसिन भाई बागवान और हमारे सज्जू लाला मित्र मंडल के कार्य अध्यक्ष आसिफ लाला, हमारे मुशरू लाला, हमारे जो धर्मगुरु है हमारे मुजीब खान साहब, मुजीब आप साहब, इनके नेतृत्व में इस्माइल मामू हैं और आज हम सब मिलकर यहाँ पर हमारे इब्राहिम भाई, हमारे इमरान खान साहब, आज हम सब ने यहाँ पर मिलकर कलेक्टर मैडम को एक मांग की है राष्ट्रपति साहब के मार्फत और इंशाअल्लाह ये हमारे दर्द को समझेंगे। हमारे जो मुजीब दाहिलवी साहब है उन्होंने अच्छा उन्हें समझाया, बताया मैडम को और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा। और जब से आप सब देख रहे हैं, चलते हैं अगली खबर की तरफ। 6 दिसंबर 2021 को
परभनी जिला अधिकारी द्वारा राष्ट्रपति इन्हें एक निवेदन भेजा गया। इस निवेदन में कहा कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। इस घटना का हम सभी भारतवासियों की ओर से निषेध किया जाता है और आज तक बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले देशद्रोही को सजा नहीं हुई, जबकि बाबरी मस्जिद को शहीद करके आज पूरे 29 साल हो चुके हैं। फिर भी हम भारत के कानून पर भरोसा रखते हैं, जबकि सारी दुनिया जानती है बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को शहीद किया गया। फिर भी उन आरोपियों को सजा नहीं दी गई। इन सभी ने हस्ताक्षर किया हुआ निवेदन आज राष्ट्रपति इन्हें सौंपा गया। और सैयद समी उर्फ माजूलाला सभागृह नेते महानगर पालिका परभनी, शेख मोहसिन बागवान शहर अध्यक्ष ओबीसी कांग्रेस पार्टी, इमरान हुसैनी महानगर पालिका सदस्य, बशीर अहमद अध्यक्ष साथी सेवाभावी संस्था, मौलाना मुजीब दाहिलवी, शेख इस्माइल अध्यक्ष टीपू सुल्तान संस्था, आसिफ लाला सज्जू लाला मित्र मंडल, मोहसिन सुल्तान तारा फाउंडेशन, इन सभी ने हस्ताक्षर किया हुआ निवेदन आज राष्ट्रपति। आज परभनी ज़िले में कुल जमाती विफाक की तरफ से, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो हमारे समाज के संस्था है, एनजीओज़ है, पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल, सब ने मिलाकर 6 दिसंबर 1992 में जो बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, उद्ध्वस्त किया गया, उसके अगेंस्ट में, उसके निषेध में हम कलेक्टर ऑफिस में आकर एक निवेदन दिए हैं। वो निवेदन में ये हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से ये डिमांड किया है कि ये बाबरी मस्जिद अभी 1.5 साल पहले जो लैंड नॉन मुस्लिम को मंदिर के बनाने के लिए कोर्ट ने दिया, वो डिसीज़न में खुद उस बेंच ने ये एडमिट किया, ये मान लिया कि ये बाबरी मस्जिद का लैंड पिछले 500 साल से मस्जिद है और 1949 में एडमिट करते हुए कोर्ट ये बोल रहा है अपने डिसीजन में कि वहाँ रातों रात मूर्ति रख दी गई। फिर उसके बाद जो 92 में उसको उद्ध्वस्त किया गया, कोर्ट का डिसीजन फिर सारी बेंच यही बोलती है कि वो बेंच का कहना है कि यकीनन वो 92 में जिसने भी शहीद किया, वो ढांचा गिराया, बाबरी मस्जिद को गिराया, वो इल्लीगल है, गैर कानूनी है, वो अच्छा नहीं है। इतने सारे सबूत कोर्ट एडमिट करने के बाद भी फिर उनके जजमेंट का कलम कुछ अलग गया और भारतीय आस्था की बुनियाद पर उन्होंने ये लैंड किसी दूसरे इसको दे दिया और मस्जिद वहाँ नहीं बनेगी ऐसा बताया उस लैंड पर। ये कोर्ट का आदेश है। अभी दुनिया का कोर्ट पूरा हुआ है। हमारा ऐसा मानना है कि ये ज़मीन, ये कायनात नहीं, दूसरे समाज के लोग भी परेशान हैं कि अब फिर कोई नया कांड यहाँ के मुट्ठी भर लोग करना चाहते हैं क्या। तो ऐसे सारे कांड पर सुप्रीम कोर्ट, शासन, सदर जमहूरिया नज़र रखे और फिर भारत को एक नए आजमाइश में न डाले। ऐसे हम ये भारत देश प्रेमी लोग एक निवेदन के ज़रिए कलेक्टर माध्यम से सदर जमहूरिया को रिक्वेस्ट कर चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ जितने खड़े हुए हैं ये नॉन पॉलिटिकल, पॉलिटिकल सारे ही जमात हमारे समाज के लोग हैं और बड़े बड़े पद अधिकारी हैं। उन सब का मिला जुला एक निवेदन था। धन्यवाद। चलते हैं अगली खबर की तरफ। 6 दिसंबर 2021 को परभनी यहाँ पर उपोषण मैदान में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रीय व्यापी विरोध प्रदर्शन किया गया। बाबरी मस्जिद को लेकर आंदोलन करने वालों ने किस किस तरह की प्रतिक्रिया दी है, आइए जानते हैं। ये अपील है कि जो शरपसंद अनासिर जो आगे फितना फैलाने के डर पे है उनको भी अरेस्ट किया जाए, बाबरी मस्जिद के मुजरिमीन को भी, और जो मथुरा और काशी का नाम ले रहे और सरेआम ऐलान कर रहे, चीख रहे हैं कि वहाँ पर भी हम मंदिर बनाएंगे, मथुरा और काशी का नाम ले रहे हैं, उनको भी अरेस्ट किया जाए, उनके खिलाफ भी तो एक्शन लिया जाए। बस इसी पर मैं अपनी बात। एसडीपीआई परभनी टीम के जानिब से जो प्रोटेस्ट रखा गया है, बाबरी मस्जिद की शहादत का 29वां साल है आज, और 29 साल से हिंदुस्तान के मुसलमान एक इंसाफ की तलाश में है और इंसाफ चाह रहे हैं, लेकिन इंसाफ अभी तक मिला नहीं।
और जिस तरह से 2014 के बाद से जो बीजेपी गवर्नमेंट आई है, तो उनके पास तो कानून संविधान को मानने का कोई उनके पास उनका कोई नज़रिया ही नहीं है वैसा कि संविधान को वो मानना चाहते ही नहीं, सिर्फ दिखावा कर रहे। और आज 29 साल से हमेशा प्रोटेस्ट हो रहे और आज बेनतहा अफसोस भी हुआ यहाँ पे आके कि चंद एक मुट्ठी भर नौजवान यहाँ पे मौजूद है, जिससे ऐसा लग रहा है कि मुसलमानों ने इतनी बड़ी शहादत जो बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था तो उसको भुला दिए, जो कि एक बहुत अफसोस की बात है। एक कम से कमतर दर्जे में जो हमारा मज़हब इस्लाम सिखाता है कि कुछ गलत हुआ तो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए, जितनी भी आपकी इस्तिताअत है उस हिसाब से। तो यहाँ पे अफसोस की बात यह है कि यहाँ पे आज मेमोरेंडम देने के तक किसी के पास वक्त नहीं है, तो ये बहुत बड़ी अफसोस की बात है। और ये ईमान मुर्दा हो गया ऐसा कुछ लग रहा, तो ये बहुत अफसोस की बात है। लेकिन इंशाअल्लाह जब तक के हक़ नहीं मिल जाता और जब तक सही फ़ैसला कोर्ट से नहीं होता, जब तक इंशाअल्लाह हम लड़ते रहेंगे। तादाद कोई मायने नहीं रखती। इंशाअल्लाह अल्लाह बड़ा बादशाह है, इंशाअल्लाह ज़रूर बेहतरीन फ़ैसले होंगे और इंशाअल्लाह हम हमेशा लड़ते रहेंगे। और SDPI को भी मुश्ताक़ान मित्र मंडल की तरफ से हम आज हर एक मुसलमान का फ़र्ज़ है कि हक़ के लिए आए, बात करें अपनी इस्तिताअत के हिसाब से। लेकिन आज जो भी आए चंद नौजवान अल्लाह कबूल करेंगे इंशाअल्लाह, और हमारी मेहनत रहेगा नहीं जब तक सही फ़ैसला आता नहीं, जब तक हम इंशाअल्लाह उम्मीद नहीं छोड़ेंगे। लोग शहीद हुए लाखों की तादाद में मुसलमान, तो उसको भुला नहीं सकते। इंसाफ होगा इंशाअल्लाह, ज़रूर होगा और अल्लाह मस्जिद तो वहीं बनेंगी इंशाअल्लाह, और सही फ़ैसले का इंतज़ार इंशाअल्लाह कर रहे हैं। अल्लाह रास्ते हमवार करेंगे इंशाअल्लाह। हमारा एक स्लोगन है, हम भूख से आज़ादी और खौफ से आज़ादी के पे हम विश्वास रखते हैं। हम इसी तरह है ना, हर साल, पिछले साल भी हमने यहाँ प्रोटेस्ट किया था और बड़े एक गर्मा गर्म माहौल में हमने इस तरह का प्रोटेस्ट किया था पिछले साल में। तो इससे हम क्या करना चाहते हैं कि हर साल हमारी मेमोरी को हम है ना लॉस बताना चाहते हैं कि हमारे नस्ल को देना चाहते हैं कि हमारी बाबरी मस्जिद थी और उसको है ना गैर संवैधानिक तरीके से उसको ढाया गया, शहीद किया गया, और उसके बाद पूरे मुल्क के अंदर फसादात किए गए और उसके अंदर राजनीतिक रोटियां सेकी गई और उसके बलबूते के ऊपर आज भी राजनीति की जा रही है और हुकूमत में आया जा रहा है और हुकूमत की जा रही है। तो हम हमारे लोगों को ये भी कहना चाहते हैं कि हम खौफ से आज़ाद होना चाहिए। हम जब तक के संविधान के ताल्लुक़ से मालूमात नहीं लेंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन को जब तक जानेंगे नहीं, हम कैसा है कि हम उस खौफ से कैसा बाहर आएंगे। हाँ, ये है कि हमारे पास भी कुछ लोग हैं जो इस दिन को याद रखते हैं, क्योंकि ये हमारी चीज़ थी, हमारी है और हमारी ता क़यामत तक के रहेंगी इंशाअल्लाह। तो हम हर साल ये याद दिलाते हैं, चाहे हमारे पास कोई आओ या ना हो, हम अल्हम्दुलिल्लाह दिलाते रहेंगे। और हम ये जानते हैं कि कुछ दिनों के बाद इस ग्राउंड के हमारा दिल्ली का अगर से आज़ाद मैदान, मुंबई का आज़ाद मैदान भी अगर से, और दिल्ली का जंतर मंतर मैदान भी हमारे लिए कम पड़ेगा। इतने लोग हमारे साथ आएंगे इंशाअल्लाह। हम इसके वास्ते जद्दोजहद करते रहेंगे। और एक चीज़, बाबरी मस्जिद को गिराना एक मजहबी मसला भी नहीं है, ये एक सियासी मसला है और हम इसको सियासी मसले से, सियासी तौर पर इसको हल करना चाहिए। और हम सियासी और कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर और कानून को लेकर हम इसको हल करेंगे इंशाअल्लाह। फ्यूचर के अंदर हम उसके वास्ते कोशिश भी करते रहेंगे और हम इसके वास्ते हम हमेशा डटे रहेंगे इंशाअल्लाह। जो मुल्क के जो हालात हैं वो एक दहशत निर्माण की गई है इंडिया के अंदर। ये 2014 के बाद जो माहौल बनाया गया है, आम आदमी पहले तो रोटी के लिए, रोटी कपड़े बेसिक नीड्स के लिए परेशान है। उसके बाद आप पर ऐसा खौफ तारी किया गया कि आप आपने अपने जो हुकूक है उसके लिए आवाज़ उठाने के लिए लोग डरते हैं। लोगों को लगता है कि भाई मैं अपनी अगर आवाज़ उठाऊंगा तो मेरे को हुकूमत XYZ गलत इल्ज़ामात लगाकर, गलत FIR लगाकर XYZ केस में अटका देंगी, फिर मेरे कई साल उसी के अंदर निकल जाएंगे। तो ये जहनों में जो खौफ है, तो ये लोगों को बाहर नहीं निकलने दे रहा। संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन में रहते हुए लोग यहाँ पर आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। जैसे कि SDPI हर साल यहाँ पर प्रोटेस्ट करती है, हर जगह पूरे इंडिया के अंदर SDPI की तरफ से प्रोटेस्ट किए जाते हैं।
हम चाहते हैं कि भाई लोग आए, निकले और अपने हुकूक़ को जानें। हम लोगों के जहनों में से वो खौफ को निकालना चाहते हैं। ये जो संगी जहन के जो लोग हैं जिन्होंने इंडिया के अंदर ये खौफ तारी कर रखा है, गाय के मुद्दे को लेकर, बाबरी मस्जिद को लेकर कई सालों तक ये मसाइल चलते रहे। ये सिर्फ अपनी रोटियां सेकने के लिए इन्होंने ये किया, मगर आज ये लेवल पर इंडिया के सिटीज़न है कि उनको अपनी बात रखने को, अपनी बात को, अपनी तकलीफ़ को सामने रखने के लिए डर लगता है। तो ये आज जो हम लोगों का ग्राउंड पर आना या कम तादाद में जो हम देख रहे हैं, ये उसी का एक नतीजा है कि जो 2014 के बाद जो खौफ जहन में डाला गया है, वो उसी का नतीजा है।